जो अमेरिका ईरान में रजीम चेंज करने आया था, आज उसकी अपनी खुद की रजीम खतरे में पड़ चुकी है। इस वक्त अमेरिका में एहतजाज करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है। Protests erupted. Organizers say up to 9 million people joined. That's not a protest. अमेरिका की 50 रियासतों में 3300 से ज़ायद मुजाहिरे हुए हैं, जिनमें तकरीबन अब तक 1 करोड़ लोग शिरकत कर चुके हैं। लोग नो किंग्स के बैनर उठाए हुए हैं, यानी लोग कह रहे हैं कि अब ट्रंप की बादशाहत नहीं चलेगी, यानी अब ट्रंप बादशाह बन के फैसले नहीं कर सकता। इस एहतजाज का रुख बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही है। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रंप मुल्क को जमहूरियत के नाम पे एक आमरीत और बादशाहत की तरफ लेकर जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि एक शख्स के जंगी फैसलों ने पूरे मुल्क की मईशत को दांव पर लगा दिया है। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर खड़े मुजाहिरीन साफ कह रहे हैं कि हमें तेहरान से कोई ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा अपने हुक्मरानों के फैसलों से है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कुछ झड़पें भी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी रियासत का कंट्रोल अब उसके अपने हाथों से निकल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC सब ने तस्लीम किया कि ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है। न्यूयॉर्क में भी बहुत शदीद एहतजाज हुआ है, जिसमें हज़ारों लोग तख्तियां हाथों में उठाए खड़े थे। जिन पर नो किंग्स नो वार्स के नारे दर्ज थे, यानी अब अमेरिकन अवाम चाहती है कि इस जंग से निकला जाए। इसके अलावा दूसरी रियासतों वाशिंगटन DC, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन और टेक्सास जैसी रियासतों में भी अमेरिका में ज़बरदस्त मुजाहिरे हो रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, इसके अलावा यूरोप में भी मुजाहिरे हो रहे हैं। लंदन में लोग ईरान जंग बंद करो के बैनर उठाकर निकल रहे हैं। रोम में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। टोक्यो में जापानी पार्लिमान के बाहर 24,000 लोग जमा हुए। मेक्सिको सिटी में भी अमेरिकी कौंसल खाने के सामने एहतजाज हुआ। गोया पूरी दुनिया ने एक ही आवाज़ में कहा कि ये जंग बंद करो। अमेरिका जो अपनी तरफ से रजीम चेंज करने आया था, अब इस वक्त ट्रंप रजीम ही सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। और अगर ये मुजाहिरे मज़ीद शदीद हुए तो ट्रंप की हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है। कुछ लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि इस वक्त दुनिया में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। तेल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ट्रंप ने ये सोचकर जंग शुरू की थी कि ये जंग चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब 1 माह गुजर चुका है। इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल $119 फी बैरल पे पहुंच चुका है, यानी इसकी कीमत में 60% इजाफा हुआ है। इस वक्त अमेरिका को ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है, जिसमें अमेरिका अरबों डॉलर लगा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अमेरिका इंतहाई कोशिश के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सका। दूसरा, अवाम इसलिए भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि ट्रंप ने अपनी 2024 की इंतखाबी मुहिम में कहा था कि मैं जंगों का खात्मा करूंगा और अमेरिकी फौजियों को वापस घर लाऊंगा। जबकि आज वही ट्रंप 1 महीने से ज़्यादा ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है। यही वजह है कि अवाम बहुत गुस्से में है, जिसकी वजह से हमने ट्रंप को मुंतखब किया है। अब ट्रंप अपने ही उसी सियासी बयानिए के खिलाफ जा रहा है। फॉक्स न्यूज़ के पोल के मुताबिक इस वक्त 59% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है और इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। और ये भी कन्फर्म हो रहा है कि अगली बार अब लोग ट्रंप को मुंतखब नहीं करने वाले। एक और हालिया रॉयटर्स के पोल के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 36% तक गिर गई है, जो ट्रंप की वाइट हाउस वापसी के बाद सबसे कम सतह पर है। इस गिरावट की वजह ईंधन की कीमतों में इजाफा और ईरान जंग पे अवामी नाराज़गी बताई गई है, यानी 3 में से 2 अमेरिकी ट्रंप से नाखुश हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।